नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कैसा रहा आपका रक्षाबंधन का त्यौहार। मेरे ख्याल से जो लोग दिल्ली में रहते हैं आज तो उनका बुरा हाल हो गया होगा। यानी कि आज पूरा दिन बारिश हुई है और ट्रैफिक भी दमदार रहा है। यानी कि जो 15 मिनट का रास्ता था आज वो मैंने एक घंटे में कवर किया है। आप भी बताओ, आप कौन कौन सी सिटी से ये वीडियो देख रहे हो, कमेंट करके बताओ कैसा वहाँ का वेदर रहा और कैसा आज का दिन रहा। चलिए आते हैं आज के हमारे टॉपिक के ऊपर, एशिया कप एंड उससे जुड़ी हुई कंट्रोवर्सीज। इस साल जो एशिया कप है वो 9 सितंबर से खेला जाएगा, जो कि अनाउंस हो चुका है, पूरा शेड्यूल अनाउंस हो चुका है जैसे कि आप भी जानते होंगे, जिसके अंदर बहुत सारी बातें चल रही हैं। हाल ही में हमने देखा इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो अभी पहलगाम अटैक हुआ उसके ऊपर इतनी बातें हुई। उसके बाद इंडिया पाकिस्तान के बीच में 2 दिन तक जंग लड़ी गई और उसको उस टॉपिक पर ज़्यादा ना आते हुए क्योंकि उसके बारे में सबको पता है। अभी हम बात करेंगे क्रिकेट की। तो बहुत सारी बातें चल रही थी कि इंडिया को पाकिस्तान के खिलाफ़ नहीं खेलना चाहिए। अभी हाल ही में WCL के मैचेस में भी इंडिया ने बॉयकॉट कर दिया था पाकिस्तान के मैचेस से। लेकिन जो ये एशिया कप है वो अनाउंस हो चुका है, सारे मैचेस अनाउंस हो चुके हैं और महामुकाबला इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वो भी अनाउंस हो चुका है। हमें पता है पाकिस्तान 1 रुपये की भी टीम नहीं है, लेकिन जो ये ब्रॉडकास्टर्स हैं, जो ये स्पॉन्सर्स हैं, इन्होंने इंडिया पाकिस्तान के मैच को एक ऐसा दिखा रखा है, उस नज़रिए से दिखा रखा है कि एक इंडिया ऑस्ट्रेलिया से भी, इंडिया इंग्लैंड के भी से भी ऊपर का लेवल का मैच है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोगों के इमोशंस अटैच्ड हैं। उस इमोशंस को ये घुमाते हैं और उसी को ट्रिगर करके इस मैच को एक महामुकाबले की तरह दिखाते हैं। और इसी टॉपिक पे ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पे बहुत सारी बातें चल रही हैं। कई लोगों का कहना है क्या क्रिकेट कंट्री से बड़ा है, क्या BCCI के लिए पैसा बढ़ा है देश से। ऐसी बहुत सारी बातें कही जा रही हैं, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं बस वो बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ जो कि इस टॉपिक से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले इस पॉइंट पे आते हैं कि क्या BCCI सिर्फ पैसों के लिए ये इंडिया वर्सेस पाक या फिर हर चीज़ के लिए जो ये शेड्यूल अनाउंस हुआ है उसके लिए एग्री हुआ है। तो हाल फिलहाल में आपने पहले भी सुना होगा, ये कोई बहुत नया बात मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। ये जो एशिया कप है, जो ACC है, इसमें जो भी ब्रॉडकास्टर्स है और जो भी स्पॉन्सर से जो भी पैसा आता है, जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है, उसमें सबको एक एक हिस्सा मिलता है। और इसमें जो BCCI का हिस्सा बनता है वो पैसा BCCI अपने पास कभी नहीं रखता है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं दोस्तों। जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा उसमें BCCI का कोई हिस्सा नहीं रहता। BCCI के पास जो भी पैसा आता है वो पैसा बाकी जो छोटी कंट्रीज़ हैं, जो एसोसिएट नेशंस हैं, वहाँ पे उनकी क्रिकेटिंग फील्ड्स को इम्प्रूव करने के लिए दिया जाता है। एग्जांपल के तौर पर बताना चाहूँगा, टीम्स लाइक नेपाल हो गए, अफ़गानिस्तान हो गई। अफ़गानिस्तान तो आप जानते ही हो, इंडिया के अंदर कई सारे ग्राउंड्स उनको दे रखे हैं ताकि वो अपनी क्रिकेट को इम्प्रूव कर सकें। तो इस चीज़ में BCCI हेल्प करती है और ये ऐसा पहली बार नहीं हो रहा या फिर ये कुछ नया टॉपिक नहीं है। जब से एशिया कप की शुरुआत हुई है BCCI उसका रेवेन्यू नहीं रखता है। और अब आते हैं दूसरी तरफ, बात करते हैं PCB की। PCB कम्प्लीटली डिपेंड करता है एशिया कप के ऊपर और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के ऊपर। मैं बताता हूँ क्यों। इस साल जो एशिया कप होने वाला है सितंबर के महीने में, इससे जो रेवेन्यू जनरेट होने वाला है उससे अप्रॉक्स PCB की जो अर्निंग होने वाली है वो कम से कम 35 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। भीख मांगने वाले जो लोग कटोरा लेके घूमते रहते हैं उनके लिए कितनी बड़ी कीमत हो सकती है आप जान सकते हैं। जहाँ पे 1-1 रुपये के लिए रोना धोना है, वहाँ पे 35 करोड़ कितनी बड़ी बात है। तो PCB तो पूरी तरह डिपेंड ही है इस इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच के ऊपर। अब ये चीज़ BCCI के लेके बहुत सारी बातें हो रही हैं, जो एक पॉइंट मैंने अभी आपको क्लियर किया। अब दूसरा पॉइंट है, क्या क्रिकेट बड़ा है देश से? मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं। अभी हमने हाल फिलहाल में देखा WCL के मैचेस में भी सारे इंडियन क्रिकेटर्स ने मना कर दिया, उसको लेके भी बहुत कंट्रोवर्सी हुई। पुरानी वीडियो लोगों ने फेक चला दी उस समय कि ये देखो ये इससे मिल रहा है, ये इससे मिल रहा है, जबकि वो पिछले साल की वीडियोज़ थी। और मैं तो कहता हूँ पिछले साल की वीडियो पिछले साल कौन सा बहुत अच्छा था पाकिस्तान के साथ तो कभी अच्छा रहा ही नहीं है। तो अभी भी हमें कोई कंफर्म नहीं है, क्या पता BCCI आखिरी में आके, यानी कि जैसा लग रहा है जब टॉस होने जा रहा हो तब इंडिया मना कर दे कि भाई हमें तो नहीं खेलना, भाई हम तो पीछे हट रहे हैं, हम जा रहे हैं।
तुम अपना ग्राउंड में घूमते रहो, हम तो जा रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है, चांसेस कम है, लेकिन मे बी ऐसा हो, क्योंकि जितनी इस बार फैंस ने भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है इस चीज़ को लेके कि एशिया कप में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान नहीं होना चाहिए, या फिर इंडिया को ऑप्ट आउट कर लेना चाहिए था। चाहे आप ट्राई सीरीज़ रख लेते, चाहे आप श्रीलंका से ही सीरीज़ रख लेते, या किसी भी XYZ आप किसी भी टीम से सीरीज़ रख लेते, आपको तो रेवेन्यू वहाँ से भी जनरेट हो जाता। इंडिया कोई कमी नहीं है। इंडिया अगर, मैं कह रहा हूँ इंडिया की अगर आप बी टीम को भी नेपाल से खिला दोगे ना, वहाँ से भी रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। लेकिन जो ये पाकिस्तान है, जो ये PCB है, ये भिखमंगे जो लोग हैं, ये इंडिया के ऊपर टोटली डिपेंडेंट है। ये आपको भी समझना होगा, ये हमको भी समझना होगा, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। पर्सनली मैं अपना बताऊं तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के ऊपर मुझे कुछ कवर करना भी नहीं है, और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि ये मैच हो। वैसे मेरे कहने से कुछ ज़्यादा कुछ बदलने नहीं वाला, ठीक है। अभी तो मेरी तो यूट्यूब पर शुरुआत ही है, 100 व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब ये, अगर हर पर्टिकुलर इंसान अपनी जिम्मेदारी लेगा और इन चीज़ों पे हम साथ में स्टैंड करेंगे, अपोज करेंगे, तब जाके ही तो बदलाव आएगा ना। आप खुद देखो ना, इंडिया और इंग्लैंड की ये सीरीज़ हुई, क्या एक से एक मैच हुए। लोग कह रहे थे विराट कोहली चले जाएंगे, रोहित शर्मा चले जाएंगे, कोई मैच देखने नहीं आएगा। 5 के 5 टेस्ट ब्लॉकबस्टर गए। तो कोई हीरो से या किसी एक चेहरे से या किसी एक देश से फ़र्क नहीं पड़ता। क्रिकेट है, वो है ग्राउंड पे जो 2 टीमों के द्वारा खेला जाता है। जब 2 टीम अच्छा खेलती है ना, वो मैच अपने आप ही ब्लॉकबस्टर हो जाता है, वो मैच अपने आप ही महामुकाबला हो जाता है। तो महामुकाबले की तो असली सच्चाई ये है, जब 2 टीमें अच्छा खेलेंगी, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो इंडिया हो, अगर 2 टीमें ग्राउंड के ऊपर अच्छा क्रिकेट खेलेंगी तो वो मैच अपने आप ही ब्लॉकबस्टर बन जाएगा और सालों साल याद रखा जाएगा। अब रही बात इंडिया पाकिस्तान की, पाकिस्तान के लिए इंडिया के खिलाफ जीतना एक तुक्का ही है। वो कभी 3 साल में 4 साल में एक मैच जीत जाएंगे, उसी को वो रोते रहेंगे, गाते रहेंगे ज़िंदगी भर। तो ये कोई महामुकाबला नहीं है, ये बस ये है जो ये ब्रॉडकास्टर्स हैं, जो ये स्पॉन्सर्स हैं, इन्होंने जो हमारे इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ है ना, कि हाँ भाई हमें किसी से भी हार जाओ, पाकिस्तान से नहीं हारना, ये हमारी रग रग में बसा दिया गया। इसी की वजह से महामुकाबला बनता है। तो महामुकाबला वो बना भी हमारी वजह से ही है, क्योंकि हमने उस चीज़ को बहुत ज़्यादा इमोशंस दिए। अगर वही इमोशंस हम इस इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच को नहीं देंगे ना, तो ये कुछ भी नहीं रहेगा। बाकी जो एशिया कप के अलावा और एशिया कप के अंदर और मैचेस होंगे, हम वहाँ पे सपोर्ट करेंगे, पूरा सपोर्ट करेंगे, और मैचेस भी देखेंगे, उसे कवर भी करेंगे। लेकिन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान को ना देखना है, ना सपोर्ट करना है। आप मुझे बताइए कमेंट करके कि आपका क्या विचार है, कि आप ये मैच देखने वाले हैं, क्योंकि हमसे तो नहीं हो पाएगा भाई। जब ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो ये चल रहा था मई के अंदर, जो भी हम खबरें पढ़ रहे थे, न्यूज़ देख रहे थे, यानी कितने ही लोगों को शहीद होना पड़ा जो बॉर्डर के आसपास थे, ये तो सबने ही सुना होगा। अब ये वॉर तो ख़त्म हो गई, ठीक है, चाहे 3 दिन चली, 4 दिन चली, सीज़ फायर हो गया, लेकिन भाई जिन लोगों की जान जाती है, जो लोग शहीद होते हैं, उनका तो पूरा परिवार ख़राब हो जाता है। सिर्फ एक इंसान शहीद नहीं होता, उससे जुड़ा हुआ पूरा परिवार ही ख़त्म हो जाता है। और ये समझने की चीज़ है, सिर्फ हम लोगों के लिए क्या होता है, हम न्यूज़ पर पढ़ते हैं तो हम लोगों को लगता है सिर्फ ये एक गिनती है, जबकि मुझे लगता है ये गिनती नहीं है, पूरी कम्युनिटी, पूरा परिवार ख़त्म हो जाता है। तो वो चीज़ है, अगर हम गिनती ना छोड़ के ये सोचे कितने परिवार तबाह हो रहे हैं इन चीज़ों की वजह से, ये आतंकवाद की वजह से, तब शायद हम लोगों को समझ में आएगा कि एक्चुअल में एक इंसान का भी जो लॉस है ना, वो बहुत बड़ा है। उसके सामने ये क्रिकेट, ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ये महामुकाबला कुछ भी नहीं है। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। आशा करता हूँ ये जो वीडियो है जिन लोगों तक भी पहुँचे, कुछ सोच बदले। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, अगर आप एग्री करो इस चीज़ से, तो आप भी आगे शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और मुझे कमेंट करके बताओ कि आप इंडिया पाकिस्तान का ये मैच कवर करोगे, देखोगे या नहीं। क्या आपके लिए भी क्रिकेट बड़ा है या फिर देश। बस इसी के साथ आज का ये टॉपिक मैं ख़त्म करना चाहूँगा। धन्यवाद।